जॉब है, सैलरी है, फिर भी अंदर से कुछ खाली है। ऐसा क्यों? जॉब है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ खाली है। क्यों ऐसा है? आपसे एक सवाल है, बिना जज किए, बिना किसी जजमेंट के। संडे को जब आप होते हैं शाम को और मंडे का ख्याल आता है, तो जो फीलिंग आती है वो क्या होती है? वो एक्साइटमेंट है? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रल है? शायद। या एक हल्की सी हेवीनेस है? मंडे के लिए बात कर रहा हूँ। और अगर ये हेवीनेस है तो ये आती कहाँ से है? ये वीडियो उसी बात का जवाब है। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो प्रोफेशनली सेटल्ड है, अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी आ रही है, फैमिली का बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा है, उनका भरण पोषण आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ है जो एक्सप्लेन, जिसकी व्याख्या नहीं हो रही है। वो वो क्या है? वो एक एम्प्टीनेस है, एक खालीपन है, एक डिस्टेंस है खुद से। और जब ये फील होता है ना, तो हम खुद को ही समझाने लगते हैं कि ऐसा तो सबके साथ होता है। हाँ, होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। मैं अजीत सिन्हा 19 साल से एचआर के प्रोफेशन में हूँ। एक्सेलआरआई और एलन मिश्रा से पढ़ाई करी। और आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, वो किताबों से नहीं आई है। वो हजारों एम्प्लॉयज से बात करके, उनसे इंटरेक्ट करके, उनको ऑब्जर्व करके, वो अनुभव वहां से मैंने पाई है। चलिए शुरू करते हैं। कॉर्पोरेट जॉब इंसान को एक झटके में नहीं तोड़ती, ये बहुत धीरे धीरे तोड़ती है। इतना धीरे कि आपको पता ही नहीं चलता। जैसे एक पेड़ होता है, उसकी जड़ें धीरे धीरे सूख रही होती है, लेकिन पत्ते आपको हरे दिखते हैं। ऊपर से एकदम ताजा और हेल्दी आपको दिखाई देगा, लेकिन अंदर से वो खोखला हो रहा होता है। और यही एग्जैक्टली कॉर्पोरेट जॉब में हमारे साथ हो रहा होता है। और ये प्रोसेस 3 तरीकों से होती है, 3 स्टेजेस में, तीन तीन वेज में, जिन्हें मैंने पर्सनली देखा है एचआर की कुर्सी पे बैठकर। आप रिलेट कर पा रहे हैं? सुनते रहिए। पहला तरीका, आइडेंटिटी को रिप्लेस करना। जब आप ज्वाइन करते हैं, जॉब ज्वाइन करते हैं, पहले कुछ हफ्तों में ही आपको एक मैसेज मिलता है। क्लियरली नहीं, लेकिन क्लियरली। यहाँ आप वैसे नहीं रह सकते जैसे आप हैं। यहाँ आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल बनना होगा। और हम बन भी जाते हैं। मीटिंग्स में मीटिंग्स में हम वो नहीं कहते जो सच सच होता है या सच लगता है, बल्कि हम वो कहते हैं जो सेफ होता है। फीडबैक लेते वक्त भी हम वो फील नहीं करते जो फील होता है। हम वो फेस बनाते हैं, अपने चेहरे पे वो एक्सप्रेशन लेकर के आते हैं जो एक्सपेक्टेड होता है। अप्रेजल के अप्रेजल के टाइम हम वो नहीं मांगते जो हम डिजर्व करते हैं, बल्कि हम ग्रेटफुल दिखते हैं, कृतज्ञता का भाव दिखाते हैं। जो भी मिले हम उसमें खुश हैं। और इस और इस पूरी कड़ी में हम खुद को ही भूल जाते हैं। आप खुद को भूल जाते हैं। जो आपका पैशन था वो दब जाता है। जो ओपिनियन था वो नरम हो जाता है, सॉफ्टन हो जाता है। जो आप थे वो आप ना रहकर एक वर्जन बन जाते हैं जो कंपनी के लिए कन्वीनियंट है। और एचआर में हम इसे कल्चर कल्चरली फिट कहते हैं। लेकिन ऑनेस्टली, ईमानदारी से अगर मैं बोलूं, तो ये कल्चर फिट नहीं है। ये कल्चरली फिट होना नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी लॉस है। दूसरी दूसरा तरीका,
इमोशंस को, भावना को सप्रेस करना, उसको दबाना कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक अनरिटन रूल है, अलिखित नियम है। इमोशंस इक्वल टू वीकनेस। अगर आप अपने भावनाओं को दिखाएंगे तो इसे एक कमजोरी के तौर पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखता है। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, निराश हैं, तो आप इसे प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। अगर आप हर्ट हैं, आपको किसी बात का बुरा लगा है, आप हर्ट हैं, तो आप उसके लिए एक मैच्योर रिस्पॉन्स देंगे। और अगर आप थके हुए हैं तो आप मोटिवेटेड दिखेंगे। और ये हम करते भी हैं, डेली करते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो सप्रेस्ड इमोशंस, वो दबी हुई भावना जाता कहाँ है? वो आपके घर आता है, आपकी फैमिली में निकलता है। वो रात को नींद नहीं आने देता है। वो उस इरिटेबिलिटी में निकलता है जो आप समझ ही नहीं पाते। आपको खुद भी समझ नहीं आता कि ये क्यों और कैसे, किस वजह से निकल रहा है। मैंने एग्जिट इंटरव्यूज में बहुत सुना है, कई बार सुना है, और बार बार ये बातें सामने आती है जब मैं एग्जिट इंटरव्यूज में बैठता हूँ। लोग कहते हैं, आई डोंट नो इवन हु एम आई आउटसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड। मुझे नहीं पता कि जैसे ही इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मैं बाहर आता हूँ, ऑफिस से बाहर आता हूँ, तो मैं कौन हूँ, मेरे रिस्पॉन्स क्यों बदल जाते हैं। ये सुनकर मैं हर बार रुकता हूँ। ये कितना बड़ा लॉस है। अब बात करते हैं तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? वो है टाइम और एनर्जी को कंज्यूम करना। ये कौन करता है? कॉर्पोरेट जॉब। कॉर्पोरेट जॉब आपका सिर्फ टाइम नहीं लेता, वो आपका एनर्जी लेता है, आपकी अटेंशन लेती है, और आपके बेस्ट आवर्स भी ले लेती है। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक, यहाँ तक तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन उसके पहले की एंग्जाइटी और उसके बाद का डिकम्प्रेशन, वीकेंड पर भी वो उस मेल का ख्याल जो पेंडिंग है, जो अनआंसर्ड है। आप टेक्निकली फ्री हो सकते हैं लेकिन मेंटली कभी नहीं। तो इसे मैं कहता हूँ, जो कि सच भी है, कि कॉर्पोरेट जॉब आपकी टाइम और एनर्जी दोनों को कंज्यूम करती है। और जो टाइम बचता है वो इतना एग्जॉस्टेड होता है कि जो आप करना चाहते थे, वो सीखना, लिखना, लोगों से कनेक्ट करना, मिलना जुलना, वो सब डेफर्ड हो जाता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल, फाइनली डेफर्ड। अब ज़रा रुकिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कॉर्पोरेट जॉब बुरी होती है, आपको नहीं लेना चाहिए। जॉब लेना गलत नहीं है, करियर बिल्ड करना गलत नहीं है, कोई नहीं कहता, कोई आपको मना नहीं करता। लेकिन एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिए, और वो सवाल क्या होना चाहिए? क्या आप जॉब कर रहे हैं या जॉब आपको कर रही है? सवाल क्लियर है? क्या आप जॉब कर रहे हैं या जॉब आपको कर रही है? फ़र्क समझना इम्पॉर्टेंट है, और इसी फ़र्क को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने देखा है 45 से 50 साल के बीच, उम्र के बीच, जब लोग रिटायरमेंट के करीब होते हैं या वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, दोनों ही स्थितियों में उनके पास घर है, गाड़ी है, सेविंग्स है, लेकिन उनके से चेहरे पे एक सवाल होता है। और वो सवाल क्या होता है? ये सब किसके लिए था? किसके लिए था? ये बिटरनेस नहीं है, ये एक जेन्युइन कन्फ्यूज़न है। वो कन्फ्यूज्ड हैं अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में। और ये कन्फ्यूज़न इसलिए नहीं कि उन्होंने रॉन्ग करियर चूज़ किया, ये इसलिए क्योंकि 30 साल में उन्होंने खुद को इतना अडॉप्ट किया कि वो जो ओरिजिनलिटी थी, जो ओरिजिनल सेल्फ था,
वो कहीं खो गया। अब खुद से पूछिए, क्या आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं? सोचिएगा। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो बात क्या है? ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये इनएविटेबल नहीं है। जो लोग इसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं पहले, अर्ली रिकॉग्नाइजर, वो इससे बाहर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? पहली चीज़ होती है अवेयरनेस, जागरूकता। बस ये जानना कि ये हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं, ये पहला स्टेप है। हमने अपनी ज़िंदगी में ये लाइन, ये बातें कई बार सुनी होंगी कि अगर आप जागरूक हैं तो आपको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पता है। ये पहला स्टेप है। और ये वीडियो आपको अवेयरनेस ही दे रही है, जागरूकता ही दे रही है। तो ये सफिशिएंट है, काफ़ी है। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? एक आइडेंटिटी जो आपके जॉब के बाहर की हो। कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप किसी कंपनी में हेड एचआर हैं, मैं एचआर की बात कर रहा हूँ, आप अलग अलग रोल पे भी हो सकते हैं, तो वो जो आइडेंटिटी आपकी विदिन जॉब है, उस आइडेंटिटी से बाहर आपकी कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसा जो आप करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं, वो आपका पैशन है। और तीसरी चीज़, इमोशंस को हमेशा अपने प्रोफेशनल मास्क के पीछे मत छुपाइए। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हम लोग अक्सर ये करते हैं, मैंने नोटिस भी किया है। कहीं एक स्पेस बनाइए, कहीं भी, कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, किसी दोस्त के साथ आप इन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। और अगर आप एकदम से अनकंफर्टेबल हैं, आप सब कुछ खुद तक सीमित रखना चाहते हैं, तो आप डायरी में लिखिए, एक सिंपल डायरी में। ये जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत बड़े सॉल्यूशंस नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़े सॉल्यूशंस पे पहुँचने के लिए जो पहला स्टेप होता है, जो शुरुआत होती है, ये डेफिनेटली वो तो है। ये तो आप भी एग्री करेंगे। तो आज अगर इस पूरे चर्चा को समराइज़ करना हो, निष्कर्ष निकालना हो, निष्कर्ष पे पहुंचने की बात हो, तो निष्कर्ष क्या है? कॉर्पोरेट जॉब आपको अंदर से ख़त्म करती है, ये तो आप एग्री करेंगे। लेकिन एक बार में नहीं, वो 3 तरीक़ों से ख़त्म करती है, जो हमने ऊपर बात की है। पहला क्या है? आपकी आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देती है। आप जो होते हैं ओरिजिनली, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। दूसरा, इमोशंस को सप्रेस करवा करके, आप एक प्रोफेशनल मास्क लगा करके रहते हैं, तो ये आपकी इमोशंस को सप्रेस करवा देता है। और तीसरी चीज़, टाइम और एनर्जी को कंज्यूम करवा के। और इसका रास्ता क्या है? सॉल्यूशन क्या है? इसका वे आउट क्या है? इसका रास्ता सिर्फ एक है, और वो है जागरूकता, अवेयरनेस, और एक आइडेंटिटी जो जॉब से बड़ी हो। अब एक सवाल आपसे, आपने अपनी ज़िंदगी में कब ये फील किया, कब ये नोटिस किया, कब इस बात का आपको एहसास हुआ कि आप खुद से दूर जा रहे हैं? कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और अगर ये बात रिलेटेबल लगी हो तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार।